ये हैं भारतीय जनता पार्टी के त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज। रीवा जिले की त्योंथर सीट से विधायक हैं और इन्होंने शासन प्रशासन से एक ऐसी मांग कर दी है जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग चालू है। लगातार हफ्ते भर से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। तो आखिर इन्होंने कहा क्या है, आपको बताएंगे। दरअसल इनका जहां निवास है अमहिया, जहां अब वही वर्तमान में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी रहते हैं, वहां आते समय एक मजार पड़ती है जिसका कभी दायरा 3 फीट हुआ करता था, लेकिन अब 10 से 12 फीट दायरा हो गया है। उन्होंने इस मजार के अतिक्रमण को हटाने की बात कही है। इनका कहना है कि पहले यह कभी 3 बाई 3 में हुआ करता था, अब यह 12 बाई 12 और काफ़ी जगह ले चुका है। तो इन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। यह अमहिया में ही पड़ता है जहां डिप्टी सीएम का निवास भी है। अब सवाल यह है कि सिद्धार्थ तिवारी राज, जो कि कभी कांग्रेसी दिग्गज श्रीनिवास तिवारी के नाती हैं और पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं, जो कि लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा में सिद्धार्थ तिवारी रहे हैं, उन्होंने ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ही क्यों उठाई? क्या वह भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बदल गए हैं? तो अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बदल गए हैं तो उनकी बातों का भी कोई जवाब अभी यहाँ के स्थानीय भाजपा नेता नहीं दे पा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी राज निश्चित रूप से इस तरह के मुद्दे उठाकर प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। जब से उन्होंने इस मजार के अतिक्रमण को हटाने की बात कही है तो कांग्रेसी नेता इनके बहाने डिप्टी सीएम पर निशाना साधने लगे हैं। सिद्धार्थ तिवारी राज ने निश्चित रूप से ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति और रीवा की राजनीति में हफ्ते भर से लगातार राजनीतिक जुबान तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी राज जब से चुनाव जीते हैं तो 1-2 साल तो साइलेंट मोड में थे, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें करते हैं जिसके बाद वो चर्चा का विषय रीवा के अलावा प्रदेश में भी बन जाते हैं। आइए सुनाते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या है। हाँ, मजार को लेके आपने कुछ बातें की? मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा। मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3 बाई 3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3 बाई 3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को। खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो? क्या ऐसी क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है, रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।
आपत्ति किसको है अभी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे किसके- अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर लिए तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके शहर से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शहर है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौंगला बना है बीच रोड। जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए, बीच रोड में हॉस्पिटल चौराहे पर बना। बिल्कुल हटना चाहिए। जैसा मैं, लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, अब आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। मस्जिद को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जो वहाँ पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए।